सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के एक और वचन के भेद को बताने जा रहे हैं। सभी इस वीडियो को देखिए और आशीष पाइए। मत्ती 7 अध्याय का 1 और 2 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस वचन से हमें ये बातें सीखने को मिलता है। पहला, दूसरों की निंदा करने में जल्दबाजी न करें। हम किसी के मन या पूरी परिस्थिति को नहीं जानते। दूसरा, पहले अपने जीवन को जांचें। मत्ती 7 अध्याय का 3 से 5 वचन में यीशु कहते हैं कि पहले अपनी आँख का लट्टा निकालो, फिर अपने भाई की आँख का तिनका निकालना। तीसरा, जैसे दया और क्षमा हम दूसरों को देते हैं वैसे ही हमारे प्रति भी दिखाया जाएगा, इसलिए विनम्रता और प्रेम से व्यवहार करें। चौथा, सत्य बोलना आवश्यक है, लेकिन प्रेम और नम्रता के साथ। इफिसियों 4 अध्याय का 15 वचन कहता है, यदि किसी भाई को सुधारना हो तो उसका उद्देश्य उसे गिराना नहीं बल्कि उसे परमेश्वर के पास वापस लाना होना चाहिए। संक्षेप में मत्ती 7 अध्याय का 1 और 2 हमें दूसरों की निंदा और आत्मधर्मी न्याय से बचने की शिक्षा देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पहले अपने जीवन की जांच करें, फिर प्रेम, दया और सत्य के साथ दूसरों की सहायता करें। यह वचन न्याय करने की मनाही नहीं, बल्कि कपटपूर्ण और कठोर न्याय करने की मनाही है। लूका 6 अध्याय का 37 वचन में प्रभु यीशु अपने चेलों को दूसरों के प्रति दया, नम्रता और क्षमा का जीवन जीना सिखा रहे हैं। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। इस पद का अर्थ है दोष मत लगाओ का अर्थ सही अर्थ है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सही और गलत में भेद ही ना करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम दूसरों की कठोर, घमंडी या पाखंडी आलोचना न करें। परमेश्वर ही अंतिम न्यायी है। दोषी न ठहराओ अर्थात किसी व्यक्ति के हृदय का अंतिम निर्णय करना हमारा अधिकार नहीं है। हमें न्याय करने के बजाय प्रेम और दया दिखानी चाहिए। तीसरा, क्षमा करो अर्थात यदि किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो हमें उसे क्षमा करना चाहिए, जैसे परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमें क्षमा किया है। चौथा, तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा अर्थात जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील होता है वह दिखाता है कि उसने स्वयं परमेश्वर की क्षमा को ग्रहण किया है। परमेश्वर भी ऐसे व्यक्ति पर अपनी दया प्रकट करता है। व्यवहारिक शिक्षा है, दूसरों की कमियों को खोजने के बजाय अपने जीवन की जांच करें। जल्दबाजी में किसी के बारे में निर्णय ना लें। मन में बैर ना रखें, बल्कि क्षमा करना सीखें। जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार उनके साथ करें। यह शिक्षा लूका सुसमाचार 6 अध्याय का 36 से भी जुड़ा है, जहां यीशु कहते हैं,
दयालु बनो जैसा तुम्हारा पिता दयालु है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 11 वचन कहता है, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते हैं। इस पद का संदर्भ समझाना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पत्रस 2 में पत्रस उन झूठे शिक्षकों की बात कर रहे हैं जो घमंडी होकर आत्मिक अधिकारों और महिमामय प्राणियों, स्वर्गदूतों या अन्य आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध अपमानजनक बातें करते थे। इस पद से हमें कुछ बातें सीखने को मिलता है। पहला, स्वर्गदूत शक्तिशाली हैं, फिर भी वे अपनी शक्ति का घमंड नहीं करते। दूसरा, वे परमेश्वर की व्यवस्था का सम्मान करते हैं। वे किसी पर अपनी ओर से निंदा या दोषारोपण नहीं करते, बल्कि न्याय परमेश्वर पर छोड़ते हैं। तीसरा, विश्वासियों को भी नम्रता रखनी चाहिए। हमें किसी के विरुद्ध अहंकार या अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के न्याय पर भरोसा रखना चाहिए। यह पद हमें सिखाता है कि सच्ची आत्मिक सामर्थ्य नम्रता, संयम और परमेश्वर के अधिकार के अधीन रहने में दिखाई देता है, न कि दूसरों को अपमानित करने में। इस विषय में संबंधित एक और पद है, यहूदा 1 अध्याय का 9 वचन कहता है, जहाँ प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने भी शैतान के विरुद्ध स्वयं निंदा का वचन नहीं कहा, बल्कि कहा, प्रभु तुझे डांटे। यह भी दिखाता है कि अंतिम न्याय और अधिकार परमेश्वर का है। इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। आमीन। परमेश्वर का वचन अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय मसीह की।